जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि कराची में डंपर माफिया किस तरह से जो है तबाही मचा रहा है और किस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं। और उसके बाद मैं आपसे कामरान टिसोरी साहब की कुछ बढ़कें भी शेयर करता हूँ, कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इस हवाले से वो शेयर करता हूँ। ये वीडियो देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह 6:05 हो रहे हैं। लोग अपनी फजर की नमाजें पढ़ के गुल रहमान भाई के पास आए हैं। इनकी एक ही बेटी थी, एक बेटी थी। उस बेटी को 9वां महीना पूरा हो रहा था ईद के पहले हफ्ते में, और उनके घर में बच्चे की विलादत थी। इनका दामाद जो अपने वालिदैन के 2 बच्चे थे उसमें से एक था, वो अपनी बेगम को लेकर गया था एक अस्पताल जहाँ फ्री में चेकअप होता है। उनके बच्चे की डिलीवरी होनी थी, क्योंकि वो जो मेहनत मजदूरी करता था उसमें अपना पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात थी, बच्चा कैसे पालता। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, सर मैं बहुत शोर कर रहा हूँ अकेले। डंपर मार रहे हैं लोगों को, ट्रॉलर मार रहे हैं लोगों को, टैंकर मार रहे हैं लोगों को। मियाँ बीवी और 8 महीने पूरे हो चुके थे, 9वां महीना आधे पे था। प्रेग्नेंट बीवी को टायर में रौंद दिया, ऐसा रौंदा टायर में कि जब शौहर का ये सेट चला गया, बीवी का पूरा पेट रौंद दिया और पेट में से बच्चा निकल के बाहर पड़ा हुआ था, जिसको एक बाइक राइडर हाथ में लेके दौड़ रहा था कि ये बच्चा तो पूरा मुकम्मल बच्चा है, इसकी जान बचा लें। नहीं मालूम उस बच्चे के ऊपर टैंकर ने गुजरा नहीं गुजरा, लेकिन वो बच्चा भी चंद लम्हों बाद मर गया। ये देख के मर गया कि मैं इस दुनिया में आके क्या करूंगा। जिसका बाप ना हो उसके लिए क्या कयामत। मेरे तो माँ बाप दोनों को रौंद दिया है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप मुनासिब समझें, सिर्फ ये मालूम कर लें कि 5 साल में कितनी बेटियों को टैंकरों ने रौंदा, ट्रकों ने रौंदा, डंपरों ने रौंदा, ट्रॉलरों ने रौंदा। तो सुन लिया आपने। अच्छा, ये है सैयद जफर अब्बास साहब, और ये समाजी कारकुन भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाजी कामों के हवाले से। अब जो कामरान टिसोरी साहब हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अगर आईजी को मेरे हवाले कर दें तो उसके बाद डंपर के हवाले से हादसा हुआ तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। भाई, आपको किसने रोका है कि आईजी को बुलाएं? आप गवर्नर हैं एक सूबे के, आपके ऊपर इस मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों का दस्ते शफकत है। आपकी पार्टी की 47 के तहत ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें हैं कराची में। फिर आपकी गवर्नमेंट भी है और जो सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट है उसका भी आप हिस्सा हैं, तो आपको किसने रोका है? अभी तक आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो डेली के 3 से 4 लोग जो हैं जान से जा रहे हैं, और अभी परसों 5 लोग जो हैं इसी माफिया की नजर हुए हैं। नाज़रीन, सबसे जो खौफनाक बात है वो ये है कि अभी इस साल के 3 माह गुजरने को हैं और अब तक 83 के लगभग लोग जो हैं वो जान से गए हैं, और यही डंपर माफिया और एक्सीडेंट और ये और वो, तो इसी तरह से लोगों की जाने जा रही हैं। और यहाँ पे इस तरह की जो है सुल्तान राई साहब वाली बातें हो रही हैं कि फलां को मेरे हवाले कर दें तो ये हो जाए तो मैं वो कर दूंगा। और सवाल पीपल्स पार्टी से भी बनता है कि भाई आप सिंध में कितने अरसे से हैं? ठीक है, आप ये कहते हैं कि जनाब हमें तो कराची का कभी मैंडेट ही नहीं मिला, और अगर आपको मैंडेट मिल भी जाए तो आप क्या तीर मार लेंगे? आप देखें ना कि आप एक अरसे से भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट में हैं सिंध में, और जो बाकी सिंध है उसमें आपने क्या किया है? और कराची तो सबकी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि मुल्क के लिए ये जिस तरह से कमा कर देता है और मुल्क का पहिया जिस तरह से कराची की बेस पे चलता है, तो सबको इसका एहसास होना चाहिए। और एहसास इस तरह से हो रहा है कि 3 माह में 83 लोग जो हैं हादसा की नजर हो रहे हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट कीजिए, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज।